हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं सभी बच्चे बताएंगे। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल आखिरी मुकाम तक पहुंचा चुके होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए हिंदी में एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सभी बच्चों की होती है, चाहे वह क्लास 10th 12th 11th जो भी बच्चा होता है। जिस एग्ज़ाम में हिंदी के विषय में रस, छंद, अलंकार, संधि और समास, ठीक, ये जितने भी टॉपिक हमने अभी आपको बताए हैं, मुहावरा, संधि, सब कुछ, ये अक्सर प्रॉब्लम करती हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यही सोचकर दोस्तों ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से कि जिन बच्चों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो दिया गया उदाहरण है उसमें कौन सा छंद है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, सब नहीं समझ में आती चीज़ें, तो कम से कम एग्जाम्पल को यानी उदाहरण को देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये इसमें ये अलंकार, ये छंद और ये जो भी है चीज़ें वो यहाँ पर हम लोग बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे ही ट्रिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और ये आखिरी मुकाम है, आखिरी पड़ाव है दोस्तों, क्योंकि 24 फरवरी से आपके पेपर क्या हैं दोस्तों, स्टार्ट हैं। और पहला पेपर ही क्या होगा, मेरे ख्याल से हिंदी का ही है। तो हिंदी का ही रिस्पॉन्स पहले दिन अगर ख़राब हो जाए तो मनोबल टूट जाता है। तो चलिए हम लोग हिंदी की प्रिपरेशन में आपका 2 दिन में करवा दूंगा। आज कल दोनों दिन में मैं आपको हिंदी का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा दोस्तों। कल जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा संधि और कैसे जो है जीवनी लिखी जाती हैं, जीवनी कैसे लिखी जाती हैं, श्लोक कैसे आता है, कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको अर्थ बताना है, किसका अनुवाद करना होता है, सब बातें हम लोग क्या करेंगे आज 2 और 3 दिन में दोस्तों मैं क्या कर दूंगा, पूरा आपको हिंदी तैयार करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज मैं आपको दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं और इस क्लास को आप लोग क्या करें, शेयर लाइक जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, आज है हमारा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है हिंदी। ब्रह्मास्त्र ट्रिक के साथ आया हूँ रस, छंद और अलंकार को लेकर। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है रस। पहले तो मैं आपको बताऊंगा रस कितने होते हैं, फिर शॉर्टकट में बताऊंगा यानी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इनका जो है स्थायी भाव कैसे याद करना है, और फिर इनका उदाहरण दूंगा। अगर आप लोग किसी भी रस का स्थायी भाव भूल गए हैं और वो एग्जाम्पल पूछा गया है तो आप एग्जाम्पल को देखकर ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग अचानक से क्वेश्चन पेपर देख के जो दिमाग में चलता है वो भी भूल जाते हैं और समझ नहीं पाते क्या है। तो उदाहरण को देखकर कम से कम 2 से 3 बार अगर हम लोग उदाहरण को पढ़ेंगे ना तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। ठीक, तो कैसे, चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये जानना है कि रस कितने प्रकार का होता है, तो मेरे साथ बोलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आपको 10 पढ़ने हैं? नहीं, आप 10 मैंने लिख दिया है, आपको पढ़ लेना है, लेकिन आपको मैं बताता हूं जिसमें स्टार बनाऊंगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, यहां पर पहला बना लो श्रृंगार रस, दूसरा है दोस्तों वीर रस, और तीसरा है मेरा यहां पर कौन सा, हास्य रस, और चौथा है दोस्तों यहां पर कौन सा आपका, करुण रस। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। और क्लास 12th के लिए दोस्तों यहाँ पर एक और ये जो भयानक रस है दोस्तों, यहाँ पर भयानक रस भी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। और एक लास्ट में यहाँ पर लिखा है क्या, सा विभत्स रस। बाकी सब आपको यही मिलेंगे, चाहे वो इंटर हो चाहे वो हाई स्कूल हो, यही मिलेगा, चाहे वो 9th 8th जो भी हो, जहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति, जिसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार का मतलब एक ऐसा उदाहरण दिया होगा उसमें जिसको 1 से 2 बार आपको पढ़ना होगा और उसमें समझ जाओगे कि हाँ, इसमें श्रृंगार की बातें कही गई हैं, प्रेम भाव प्रकट हुआ है यानी प्यार की बातें कही गई हैं, जिसमें श्रृंगार हुआ होगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल
परसनहित मनहु, देखो यहाँ पर लिखा है, ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है मनहु सुहाए, यानी आपको क्या है इतना ध्यान देना है। देखो अगर मान लो आपको कुछ नहीं आता तो यहाँ पर ध्यान देना, लिखा है परसनहित मनहु सुहाए, यानी आपको मन को प्रफुल्लित कर रहा है। यानी यहाँ पर किसके है, तरन तनुजा तरतमाल, यानी जो यमुना के किनारे वृक्ष हैं, ये जो झुके हुए हैं यमुना किनारे, उनको देखकर मतलब मन में उत्साह हो रहा है। कितना प्यारा, मतलब कितना सुंदर सा वहाँ का दृश्य लग रहा है, देख के ही लग रहा है। तो जब सुंदरता की बात की जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर आता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। दूसरा है दोस्तों वीर रस। एक ऐसा उदाहरण दिया होगा जिसको पढ़ के आपको क्या होगा, एक मतलब कि वीर रस, एक उत्साह आपको क्या होगा, प्रकट होगा, मतलब कि एक जुनून सा पैदा होगा। जैसे देखो पहले तो वीर रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों, वो होता है उत्साह, मतलब जहां पर लड़ाई, जैसे लड़ाई वाली बात हो गई, वीरता वाली बात हो गई दोस्तों। ठीक, कैसे देखो, जैसे लिखा है चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। देखो इसमें क्या है, युद्ध की बातें की गई हैं, तो यहीं पर आपको देखना है, बाकी आपको अर्थ नहीं लिखना है। तो एग्जाम्पल को अगर 1 से 2 बार आप पढ़ लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें कौन सी रस है। तो देखो यहाँ पर क्या है, उत्साह पैदा हो रहा है ना, यानी वीर रस है, वीर रस है जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे देखो शांत रस। शांत का मतलब जहां पर कोई भी स्थायी भाव प्रकट ना हो। कोई का मतलब कोई भी लय या कुछ भी आप मतलब अंदर कुछ भी ना, मन एकदम शांत सा है। जैसे शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। कैसे देखो, मन रे तन कागज का पुतला, ठीक, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्भ, यानी इसको बोलते हैं गर्व, करे क्यों इतना, यानी एकदम एक लय में बोला जा रहा है जिसमें कोई भी जो है ना तो उत्साह आ रहा है, ना क्रोध आ रहा है, ना ही इसमें खुशी महसूस हो रही, ना ही इसमें दुख प्रकट हो रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल को 2-3 बार अगर पढ़ो, देखो मन रे तन कागज का पुतला, जैसे होता है एक, जैसे ऋषि मुनि लोग बोलते हैं जब भी कोई गाना गाते हैं तो मन रे, ऐसे मतलब भजन टाइप का, तो समझ लो उसमें कौन सा है दोस्तों, शांत रस है। तो एग्जाम्पल को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब आता है दोस्तों आपका वात्सल्य रस। तो इसका केवल इतना जान लो कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य ही होता है। कैसे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे फुलरावे, मल हर लावे जोई सोई, कछु गावे। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पर मैंने आपको बता दिया कि रस इतने ही प्रकार का होता है। ऑप्शन में आए तो 10 जरूर लिख देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। अब फिर आ गया जिसमें स्टार बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वालों के लिए है श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और करुण रस। और इंटर वालों के लिए 2 रस और जोड़ लेना, इसमें विभत्स रस और भयानक रस, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों आता है हास्य रस। हास्य का मतलब ही होता है हंसना, हंसाना। हास्य का स्थायी भाव होता है दोस्तों हास। हास मतलब होता है हंसी, मतलब जिसको सुन के, जिसको देखकर हंसी आ जाए। तो जैसे देखो यहाँ पर, मोदक लेकर नाचता थुल थुल बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगे हंसते शिवा। देखो यहाँ पर यही बात, देखो यहाँ पर बात ही आ गई क्या दोस्तों, ये जितने भी एग्जाम्पल दिया है मैंने, इस सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो हास्य रस, मोदक लेकर नाचता थुलथुल बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगे हंसते शिवा शिवेश। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपने इसको 1 से 2 बार पढ़ा, तो यहाँ पर लिखा है हंसते शिवा शिवेश, मतलब हंसी आ रही है। और हंसी का मतलब ही है दोस्तों क्या, हास्य रस। इसमें हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। एकदम इससे अच्छा और इससे प्यारा कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखो आगे लिखा है दोस्तों भयानक रस। क्या है, भयानक रस, जिसमें क्या हो, भय प्रकट हो। तो स्थायी भाव क्या है इसका, भय, पहला ही 2 अक्षर है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जैसे 4 दिन सुखद चांदनी और फिर अंधकार अज्ञात। ध्यान सुनना, 4 दिन सुखद चांदनी और फिर अंधकार अज्ञात। कहने का मतलब यह है कि देखो 4 दिन की यहाँ पर सुखद चांदनी, मतलब कि शुरुआती के जो हमारे दिन होते हैं, मान लो अच्छे चल रहे हैं, और जो आगे आने वाले दिन होते हैं फिर वो क्या होते हैं, एकदम भयानक जैसा रूप लेते हैं। तो बस ऐसे 2-3 बार आप पढ़ोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर भयानक रस है। रौद्र का मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा करना, तो नाम से ही पता है। तो रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। और एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको देख के आपको खुद लग रहा होगा हाँ क्रोध है इसमें। बाण की वायु उड़ान के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थय। देखो यहाँ पर पढ़ लो, यहाँ पर ध्यान देखो, बाण की वायु, जिसमें आ की मात्रा हर जगह प्रयोग की जाए, यानी जहां पर आपको ज्यादा खिंचाव पड़े। देखो बाण की वायु उड़ान के लक्षण,
जैसे गांव में कोई गुस्सा होता है तो तुम्हें ताना मारता है ना, तो इस टाइप की चीजें। जब तुम्हें कोई क्या करता है, सजेशन देने लगता है गुस्से में, क्रोध में आके, तो वो चीजें देखो यहाँ पर लिखा है, बाण की वायु उड़ान के लक्षण। तो 2-3 बार पढ़ा, समझ गए। बाण की वायु उड़ान के लक्षण, 2 बार इसमें बोला गया आन आन, और एकदम क्रोध में बोला गया है चीज। ठीक, अब आपके लिए आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रस, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है क्या, शोक, जहां पर दुख प्रकट हो, जहां पर क्या हो, दुख प्रकट हो। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया नया तुमने दग दी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार पढ़ लो इसको। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। जब अगर तुम अपना सिर कहीं पटक रहे हो, या तो गुस्से में पटक रहे हो, रो भी रहे हो, तो सीधे पढ़ा और सीधे आंसर यहाँ पर दिया, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। यहाँ पर नाग नागिन की बात की गई है, नागिन नाग से बिछड़ी है, तो वहां पर क्या है, अपन गुस्से से अपना फन को पटक पटक कर अपने आप को मार रही है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, करुण रस, शोक है, मतलब कि नाग की मृत्यु हो जाने पर नागिन का शोक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर है शोक यानी करुण रस। अब विभत्स रस क्या होता है, जिसमें जुगुस्सा हमारा स्थायी भाव होता है। क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। ठीक, खींचत जीभई स्यार, अति ही आनंद उर्धर। देखो यहाँ पर लिखा है ना, अति ही आनंद, आनंद आ गया। देखो यहाँ पर लिखा है विभत्स रस, जुगुत्सा। ठीक, नेक्स्ट अद्भुत रस। अद्भुत का नाम ही है, मतलब जिसको देखकर बहुत अद्भुत सा लगे। ठीक, जैसे विस्मय, अद्भुत का, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इन दोनों में, विभत्स रस और अद्भुत रस में इसका स्थायी भाव। विभत्स में है जुगुत्सा और अद्भुत में है दोस्तों विस्मय। तो एक बार रिपीट करता हूं, एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे तो कैसे क्या करना है। देखो, श्रृंगार रस रति सुंदरता की बात की गई हो, वीर रस उत्साह, जिसमें मतलब कि लड़ाई इसे होता है ना, वीरता यानी युद्ध की बात की गई हो। शांत का मतलब जिसमें आपको लगे बिल्कुल मतलब उसमें कोई भी रस की प्राप्ति है ही नहीं, तो निर्वेद होता है, वहां पर शांत रस होता है। वात्सल्य रस दोस्तों, ठीक, इसका स्थायी भाव वात्सल्य। हास्य रस मतलब जहां पर हंसी आपको दिख जाए, जिस उदाहरण में 2-3 बार पढ़ने पर हास्य स्थायी भाव। भयानक रस भय। रौद्र रस जिसमें क्रोध आए, और करुण मतलब शोक यानी रोना। जैसे एग्जाम्पल में देखो आप, वहां पर विरह किया गया हो किसी के, विरह मतलब शोक में रोया हो। ठीक, विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय। ये है आपके यहाँ पर देख लो। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर, क्लास 10th में 6 नंबर, क्लास 12th में 6 नंबर केवल यहाँ से फिक्स हैं, रस छंद और अलंकार से। ठीक, अब यहाँ पर हो गया हमारा रस। अब हम आप बात करेंगे यहाँ पर कौन सा, छंद। विद मात्रा के साथ लघु मात्रा क्या होती है, दीर्घ मात्रा क्या होती है, सारी मात्राओं के साथ हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर छंद, उसके बाद हमारा अलंकार। ठीक, चलिए तो दोस्तों ये है आपके सामने अब कौन सा रस हो गया है। अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे छंद के बारे में। तो दोस्तों देखो, जो क्लास 10th और 12th में इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, केवल उन्हीं पर बात करेंगे। जैसे दोस्तों चौपाई हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, रोला हो गया, एक और है कौन सा, कुंडलियां। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्या नाम है उसका, कुंडलियां ना। ठीक, अभी वो छूट गया है, लेकिन इसके बाद हम उसको बताएंगे। देखो ध्यान से, चौपाई छंद, अगर आपको पूछे चौपाई छंद कैसे पहचानोगे दोस्तों, तो देखो ध्यान से, चौपाई छंद अगर लिखने के लिए आता है, देखो इंटर में लिखने के लिए आएगा, और क्लास 10th में जो है दोस्तों वो पहचानने के लिए आता है एग्जाम्पल के साथ। चलो कैसे, देखो किसी भी प्रकार से पूछे आप उत्तर दे दोगे। ये है आपका एक ब्रह्मास्त्र के तरह आपको काम करेगा, यानी ये आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों देखो, आखिरी पढ़ाव है और आखिरी वार है दोस्तों, केवल आपको समझना है और करना है। अगर आपसे पूछे चौपाई छंद किसको कहते हैं, बताना। यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है दोस्तों, सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। ठीक, इसके 4 चरण होते हैं। अगर आपसे पूछे मात्राएं, तो बताना प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ध्यान देना, मात्राएं कितनी, 16 प्रत्येक चरण में, और सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं दोस्तों इसके। ठीक, आगे देखो एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल के साथ भी चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हुए चलें, मतलब देख लें। दोहा दोस्तों, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले, और क्यों अर्ध सममात्रिक है,
पहले और तृतीय यानी पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में दोस्तों कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कैसे? अभी हम लोग देखेंगे। सोरठा देखो, सोरठा भी दोस्तों क्या होता है? देखो सोरठा क्या है? दोहे का उल्टा होता है, लिख देना, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। यह भी क्या है दोस्तों? यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है या सम अर्धमात्रिक छंद है। जैसे आपको लिखना आता है वैसे लिख देना, ठीक। अब यहां पर उल्टा कर देना, दोहे में पहले और तृतीय चरण में 13 होती हैं, तो इसमें क्या हो गया? पहले और तीसरे चरण में दोस्तों कितनी मात्राएं हो गई? 11, और इसमें दोहे में 13 था, और दूसरे और चौथे चरण में कितना? 13। जस्ट इसका उल्टा हो गया है, ठीक। और रोला क्या होता है दोस्तों? दिख नहीं रहा होगा नीचे, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं। रोला क्या है? यह एक सममात्रिक छंद होता है, ठीक। यह एक क्या है? सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में दोस्तों कितनी मात्राएं होती है? लिख लो, 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और इसमें 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 पर यति होती है। यति क्या होगी मैं बताऊंगा, ठीक। इसमें यति क्या होती है दोस्तों, और यहाँ पर तुक बताऊंगा क्या होता है। और इसमें एक चीज और है, जगण है और तगण है। ये पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जगण है। फिर क्लास 10th में पूछा गया है, अनसॉल्व उठाकर देख लेना कि निम्नलिखित में से तगण क्या है, उसमें लिखा होगा। तो ऑप्शन 4 दिए थे, ठीक। चलो अब देखो, सबसे फेमस चौपाई दोस्तों हम लोग लेते हैं कौन सा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखो ध्यान से, जय हनुमान, ये वाला हम लोग एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं दोस्तों। एक फेमस चौपाई है आपके सामने। अब यहां पर चौपाई एक सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कैसे? एक बार मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना दोस्तों। जहां पर छोटी मात्रा होगी, जहां पर छोटी मात्रा होगी वहां पर हम लोग इसको एक लाइन से खींचते हैं। जहां पर बड़ी मात्रा होगी वहां पर हम लोग 5 के जैसा पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको बना देंगे। और याद रहे, एक शब्द पूरा है और एक आधा है, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं? ये जो है हम यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना, ठीक। और ये चिन्ह दोस्तों 2 का काम करता है, सुन लेना ध्यान से। ये 1 है, ये 2 लिखा हुआ है। अब देखो कैसे, देखो फेमस चौपाई है दोस्तों। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। 1 2, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब चलो इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? मात्रा यहां पर लगाते हैं। देखो ध्यान से, देखो जय हनुमान, प्यारे दोस्तों यहां पर देखो जय, कोई मात्रा नहीं लगी है ना, तो यहां पर जय में 1 और यह में 1। अब देखो हनुमान, यहां पर देखो ये 1, इसमें छोटी की मात्रा है 1, इसमें मान आ की मात्रा है दोस्तों, तो यहां पर ऐसे लिखो, न में ऐसे। ज्ञान यहां में ऐसे लिखो, इसमें एक लाइन खींचो। गुण छोटी है मात्रा दोस्तों, छोटी ऊ की, तो यहां पर भी ऐसे ऐसे। सागर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे। यानी जहां जहां बड़ी मात्रा है वहां पर हम लोग ऐसे दीर्घ वाला बनाते हैं साइन, और जहां पर छोटी मात्रा है दोस्तों वहां पर हम लोग लघु का साइन लगाते हैं। दोस्तों ये दीर्घ है और ये लघु। जय कपीस, देखो मैं अब मात्रा लगा दूंगा, समझ जाओगे। जो इसमें देखो ऐसे, कपीस में ये, और यहां पर देखो ये, फिर ये। तिहु लोक उजागर, सवाल यही उठता है, ये सब छोटी मात्राएं हैं, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे। लोक दोस्तों ये भी छोटी मात्रा है, छोटी औ की मात्रा लव होती है। यहाँ पर उजागर 1, ये 2 है, ये 1 और ये 1, ठीक। अब देखो राम, यहाँ पर राम में 2, म में 1, दूत देखो ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की, 2 1। अतुलित सब छोटी की मात्रा है, 1 1 1 1। बल इसमें भी, धामा में 2, माँ में 2। अंजनी देखो यहाँ पर अंजनी लिखा है दोस्तों, अंजनी लिखा है यहाँ पर, तो अ के ऊपर बिंदी है, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या होगा? 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर छोटी की मात्रा, यानी 1 पूरा है 1 आधा है, यहाँ पर छोटा है, लिख दो 1 1। पवन में 1 1 1, सुत में 1 1, नामा 2 और 2। चलो आओ हम लोग गिनते हैं जरा कितनी हो गई। देखो 1 2 3 4, 4 2 6 1 7, 7 2 9 1 10, 11 12 13 14 15 16। दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्रत्येक चरण में, प्रत्येक 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। देख लो 16 इसमें भी हैं, है ना 16। अब इसमें भी देखो 1 2 3, 3 2 5 1 6 2 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। एक कहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों? त्यों। अच्छा हाँ देखो ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है त्यों, एक बिंदी चंद्र बिंदी ऊपर है दोस्तों, तो यहां पर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, देखो 1 2 3 3 2 5 1 6 7 7 2 9, एक पूरा है, एक बिंदी आ गई है। ठीक, 11 12 13 14 15 16 और 17 कहां से आ गई यार इसमें? 1 2 3 2 5 1 6 7 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है। इसमें गिन लो, 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हैं। देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, देखो अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ठीक, पुत्र, देखो ये है दोस्तों त्र, पुत्र एक पूरा आ रहा है, त पूरा इसमें आ रहा, त्रा र त्रा त्रा, इसमें एक बिंदी और लग जाएगी। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, यहां पर एक चीज और है, पुत्र, यहां पर 2 हो जाएगा, तो ये पूरा कितनी हो गई? 16। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा किसका है? चौपाई छंद का। अब देखो ये चौपाई का हो गया, अब एक ऐसे ही किसकी हम बात कर लें दोस्तों? दोहा की। ठीक, आपको पता है ये आपको पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मात्राएं लगाना मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, और कैसे लगाया जाता है। अब दोहा पूछेगा तो मैं आपको बताता हूं, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। दोहे का मैं एग्जाम्पल दे दूं और सोरठे का देना कोई उचित नहीं है, क्योंकि जस्ट दोहे को उल्टा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? सोरठा बन जाता है, क्योंकि पूरा उल्टा काम इसका क्या है? सोरठे का है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दूंगा जरूर, लेकिन लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा। ठीक है, चलो अब हम लोग दोहे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखो, यहां पर लिखा है दोहा का उदाहरण। देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। ठीक, चलो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। ठीक, चलो देखो यहां पर, देखो यहां पर है श्री, दोस्तों यहां पर मात्रा लगाओ, देखो यहां पर कितना हो जाएगा? 2, फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 1 1 1 2 3, सरोज, यहां पर देखो 1, यहां पर क्या हो जाएगा? 1। अच्छा यहां पर लिखा है गुरु, दोस्तों यहां पर लगाओ 2, यहां पर लगाओ 2, सरोज ये सब छोटी मात्रा यहां पर लगाओ ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, निज 1 2, मन 1 2, मुकुर 1 2 3। ठीक, और सुधारी में दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? देखो इसमें 1, इसमें 2, ये छोटी मात्रा, इसमें 1, गिन लो। देखो 2 3 2 5 6 7 8। अब देखो यहां पर मैं बताता हूं आपको, पहला तीसरा चौथा चाहे कहां? यहां पर, यहां पर दोस्तों ये देखो यहां पर ये लगा है, तो ये पूरा हमारा क्या है? यहां तक फर्स्ट। फिर ये दोस्तों हमारा यहां पर क्या है? ये सेकेंड। फिर देखो यहां पर ये लगा है यहां पर, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड। और दोस्तों ये यहां से यहां तक पूरा हमारा क्या होगा? फोर्थ। गिनो, 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13। दोस्तों देखो यहां पर ये आ गया, पहले वाले चरण में कितनी मात्राएं? 13। दोहा पढ़ो, पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं हैं दोस्तों? 13 मात्राएं होती हैं। देखो पहले में 13 है, अब तीसरा ये है, देखो यहां पर 12 9 1 2 3 2 5 5 6 7 8 9, फिर देखो 10 11, और देखो दोस्तों यहाँ पर 12 13 14 यहाँ पर आ गया। अच्छा यहाँ पर 12 9 यहाँ पर देखो दोस्तों एक मात्रा बढ़ रही है। अच्छा अब यहाँ पर मात्रा कहाँ बढ़ी है? ठीक, अच्छा यहाँ पर रखो 1, ये सरोज कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर है 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ 2 फर्जी में लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना? 13। देखो दोस्तों पहले में और तीसरे में हमारी कितनी कितनी मात्राएं हो गई? 13 13 मात्राएं। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11, यानी दूसरे चरण में 11 और चौथे में भी 11 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो ये 2 3 4 5 6 6 2 8 8 1 9, यहाँ पर देखो 9, यहाँ पर देखो 9 9 2 11 9 2 11 हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें देखो 11, यानी
पहले और तीसरे चरण में देखो यहाँ पर कितनी है 13 मात्राएं, और दोस्तों दूसरे और चौथे चरण में हमारी कितनी मात्राएं हैं 11 मात्राएं। अब देखो ये सोरठा का उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पर सोरठा क्या है, जस्ट इसका उल्टा है ना, उल्टा है। इसका मतलब पहले में और तीसरे वाले चरण में हमारी कितनी मात्राएं होंगी 11। देखो 1 2 3 4 5 5 2 7 7 1 8 9 10 और एक देखो यहाँ पर देखो कुंद इंदु सम देह, कुंद लिखो यहाँ पर, सॉरी कुंद इंदु सम देह। देखो यहाँ पर 3 3 6 6 2 8 8 2 10 1 11, इसमें हमारा है 11। ठीक है, ध्यान देना इसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 6 सम 6 7 1 8 कुंद इंदु सम देह ना, और यहां पर देखो 6 2 8 8 2 10 1 कितना दोस्तों 11। ठीक, 8 2 10 1 11। यहां पर देखो 1 2 1 3 4 5 6 7 7 2 9 9 1 10 और 10 3 कितना प्यारे दोस्तों 13। देखो 13 हो गया, यानी इसमें हमारी 11 मात्राएं। अब इसमें भी 11 देखो, जाही 2 3 3 2 5 1 6 7 8 8 2 10 1 11। ठीक, इसमें 11 हो गए। देखो पहले और तीसरे वाले में कितना 11 मात्राएं कर रहा हूं। 1 2 3 3 3 2 5 5 1 6 1 7 8 9 10 और देखो यहाँ पर ये 11 अब ये 2, क्योंकि यहाँ पर देखो दो चीजें, कृपा क भी है र भी है, द भी है र भी है, तो इसमें दो मात्राएं हो गई। देखो दूसरे और चौथे में प्यारे दोस्तों कितनी मात्राएं 13 मात्राएं। पहले और तीसरे वाले में हमारी कितनी मात्राएं इसमें है 11 मात्राएं। देख लो पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में प्यारे दोस्तों कितनी मात्राएं हैं 13 मात्राएं। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्यारे दोस्तों कौन सा रोला में। ठीक, केवल आपको समझना है, आपको वहां पर एग्जाम्पल दिया होगा और आपको वहां पर करना होगा। तो जिन बच्चों को मात्रा लगानी आती है वो भी कर लेंगे, जिनको नहीं आती है वो भी अब कर लेंगे। ठीक, पढ़ो जैसे लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपि सूर। क्या है इसमें, कौन सा छंद है, दोहा है। अब जैसे मैं एक और चीज मैं तुमसे लूं, जैसे हरिपुर ने जीती, ठीक, या ऐसे सिंपल मैं दूं जो सुने हो यहाँ पर। जैसे कोई एग्जांपल देता हूं, प्रवस नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये क्या हो गया मेरा चौपाई हो गया। सोरठा क्या होगा, रही मन मोहि न सुहाय अमी मियावत मानबिन जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरीबो भलो। मतलब जो देखो बैठा ही नहीं, कुछ मतलब बैठा ही नहीं, लास्ट में क्या आया क्या नहीं आया। ठीक, तो ध्यान देना इस चीज को, ये सोरठा होता है। अब एक और देख लें, कुंडलियां काम खत्म। तो दोस्तों ये है आपके सामने जो यहां पर लिखा है, यह है आपका रोला का उदाहरण। किसका है दोस्तों, रोला का उदाहरण। और रोला कहता क्या है, रोला है दोस्तों सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। अब आपको पता चल जाएगा यति क्या होती है। देखो एग्जाम्पल लिया, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक आजिर में क्या है, और रमन राधिका संग रास रंग रुचिर में। देखो नित 1 2 9 ये लीला में, ये ललित में ये मात्रा, ठानी में ये, गोलोक में इतना, इसमें इतना। गिनो 1 2 3 4 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तो कितना दोस्तों 22। 20 तो कितना 22। यहाँ गिनो, यहाँ पर 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 1 11 11 2 13 14 14 2 16 17 18 19 20 20 तो कितना दोस्तों 22। कितना 22। अब ध्यान देना, अब आप कहोगे 24 मात्राएं कैसे हो गई रोला में ना, रोला में 24 मात्राएं कैसे हो गई दोस्तों, तो ये सोचने वाली बात है। क्यों, अब देखो यहां पर एक चीज बोला गया है कि 11 और 13 पर यति होती है। यहाँ पर कहीं मिस्टेक, हाँ ये है प्यारे दोस्तों, गो में यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी कितना 2। अब कितनी मात्राएं हो गई 24 मात्राएं। वही गलती यहाँ पर हुई, देखो 1 2 3 3 2 5 2 7
हाँ 3 2 5, 5 1 6, 3 2 5 1 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 रास 11 2 13 1 14, 15 16 17 18 19 20, 20 दो यहाँ पर कितना है दोस्तों 22। यहाँ पर एक मिस्टेक कहीं हुई है या कोई अक्षर छूटा है इसमें, और कौन सा छूटा है? रमन राधिका संग रास रस रंग, रास रस रंग। देखो यहाँ पर मैंने कहा था रास, प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक चीज छूटा है रास, फिर लिखा है रस। ठीक, तो इस पे मात्रा मैं चढ़ा दे रहा हूँ दूसरे पेन से, यहाँ पर रास रस 1 2 24 24। देखो यहाँ पर भी है तो दोस्तों 24 मात्रा, यहाँ पर भी कितनी मात्राएं हैं? 24 में है। ठीक हो गया। अब देखो आपके सामने मैं लाता हूं कुंडलियां। क्या है दोस्तों? कुंडलियां। ठीक, कुंडलियां। अब देखो कुंडलिया का एग्जाम्पल देना उचित नहीं है क्योंकि आपने दोहा पढ़ लिया है और रोला। पढ़ो कैसे? कुंडलिया कहता है विषम संयुक्त छंद है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, दो चीजों से मिलकर बना है यह दो चीजों से मिलकर बना है। किससे किससे? इसमें एक दोहा तथा एक रोला। देखो एक दोहा होता है और एक रोला होता है। दोहे का जो चौथा चरण होता है वह रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। जिस शब्द से प्रारंभ, याद रखना कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसका अंत भी उसी शब्द से होता है, जिस शब्द से क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर एक बता देता हूँ, सुनना ध्यान से कैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल बना है। जैसे लिखा है साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूरी नहीं कीजिए सदा राखिए पास। दोहा हो गया। अब देखो यहाँ पर रोला क्या है? सदा। देखो जहां पर ये खत्म हुआ है, देखो साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूरी नहीं कीजिए सदा राखिए पास। फिर जो लिखा है ना सदा राखिए पास, वहां से स्टार्ट करो। सदा राखिए पास त्रास कबहु नहीं दीजिए, ठीक है, त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुनी लीजिए, कह गिरधर कबीराय राम सो मिली गुजाई, पाय विभीषण राज लंकपति बाजों साईं। देखो साईं से स्टार्ट हुआ था प्यारे दोस्तों, साईं पर ही क्या हो गया? ये खत्म हो गया। देखो लिखा था ना साईं अपने भ्रात को, साईं अपने भ्रात को जिस शब्द से प्रारंभ हुआ, देखो जिस शब्द से प्रारंभ हुआ अंत किससे हुआ? लंकपति बाजो साईं। साईं से स्टार्ट हुआ, साईं से ही क्या हुआ? खत्म भी हुआ। देखो पहचान जाओगे, एग्जाम्पल जब आएगा आपसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों तो आप पहचान लोगे कि शुरुआत भी उससे हो रहा है शब्द से और अंत भी उसी शब्द से हो रहा है। तुरंत कुंडली आप क्या कर देना? टिक लगा देना। फिर देखो यहाँ पर एक चीज लिखा है, इसमें एक दोहा एक रोला होता है। तो देखो 2 लाइन इसमें दोहा है, 4 लाइन इसमें रोला है। आगे सुनो एक चीज और है, विषम संयुक्त है। संयुक्त है बिल्कुल, विषम इसलिए है क्योंकि दोहा होता है विषम मात्रिक छंद। आगे देखो विषम अर्धमात्रिक छंद। देखो इसमें क्या है? दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का जो चौथा चरण है सदा राखिए पास, ये चौथा चरण है दोहे का। तो जो रोला होता है प्रथम चरण यही होता है। देखो लिखा है सदा राखिए पास त्राहि कबहु नहीं दीजिए। तो ये चीज होता है हमारा दोस्तों क्या? तो यहाँ पर हम लोग खत्म कर चुके हैं किसको? रस और छंद को एकदम बेहतरीन तरीके से। अब हमारा एक चीज बचा है दोस्तों अलंकार, उसे भी आज की ही वीडियो में क्या करेंगे? खत्म करेंगे। और ये ट्रिक आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आएगी, बिल्कुल फ्री में जानबूझ कर मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में बहुत सा डर। अब एक चीज मैं बताता हूँ, तगड़ और ये अगड़ वाला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपको। देखो बच्चों पूछते हैं हमसे क्या? जगड़, ये जगड़ है, एक है तगड़, ये है। अब ये है क्या? ध्यान देना इस चीज को। ठीक, जगड़ क्या होता है दोस्तों? ये ऐसे और ऐसे और ऐसे बना होगा। ठीक, जगड़ ऐसे बना होगा। और तगड़ किससे मिलकर बना है दोस्तों? देखो ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, ये जरूर देखना कि किस तरह से ये बना है, ध्यान देना इस चीज को। ये उल्टा सीधा भी करता है जो कि गलत है, ध्यान देना। ये हाई स्कूल के पेपर में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है दोनों। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। चाहो तो आप अनसॉल्व जिनके पास हो वो बच्चे जरूर देख लें। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों क्या? ये हाई स्कूल के पेपर में, ये ध्यान देना।
जगण क्या होता है, तगण क्या होता है, ये जरूर ध्यान देना प्यारे दोस्तों। यहाँ पर होता है एक लघु और एक होता है क्या, दीर्घ। लघु को एक लाइन से दिखाते हैं, दीर्घ को हम लोग 2 लाइन से दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। ये एक है तो एक का काम करता है, जो 5 की तरह बना होता है दोस्तों तो ये 2 का काम करता है, यानी एक साथ 2 काउंट करता है। तो ये रहा आपके सामने रस और छंद। अब हम बात करते हैं आपके सामने दोस्तों अलंकार की। दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कौन सा, अब हम बात करेंगे अलंकार की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो अलंकार है तो इसमें जो हम जितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे वही वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें समझेंगे। पहला, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति क्या हो दोस्तों, बार बार हो। मतलब एक ऐसा उदाहरण दिया होगा, जब आप पढ़ोगे तो व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों जिसका पहला अक्षर क्या हो वो बार बार आए। जैसे यहां पर देखो उदाहरण, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर में बनमाल विराजत है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर कु यानी क 3 बार आया है और जो ब और ब है ये 2 बार आया है। और यही कह रहा है कि व्यंजनों की जो आवृत्ति है प्यारे दोस्तों वो क्या हो, बार बार हो, यानी 1 से 2 से ज्यादा हो, तो वहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ये उसका क्या रहा दोस्तों, उदाहरण रहा। देखो यहां पर कुल कानन कुंडल, क कितनी बार है, 3 बार, मतलब 1 से ज्यादा है। कुल कानन कुंडल, ऐसे जब कोई एग्जाम्पल होगा समझ जाना वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखो यमक अलंकार क्या है दोस्तों, एक ही शब्द 2 या अधिक बार आया हो। एक ही शब्द दोस्तों 2 या अधिक बार, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक 2 बार। एक कनक का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों धतूरा, एक कनक का अर्थ है यहां पर सोना, लेकिन शब्द एक ही है, कनक यानी जब देखना जिस उदाहरण में एक ही शब्द 2 बार मिल जाए तो समझ जाना वहां पर प्यारे दोस्तों क्या होगा, यमक अलंकार। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कहा, दूसरा देखो, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का मतलब जो है दोस्तों जो काले बादल हैं। एक घटा का अर्थ होता है काले बादल और दूसरा है दोस्तों घमंड घटा। घमंड घटा का मतलब कम होना, दूसरे घटा का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर क्या, कम होना। देखो पहला यानी काला बादल और दूसरा घटा का मतलब होना कम होना। तो याद रखना जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ एक ही शब्द क्या हो दोस्तों, देखो यहाँ पर जो है एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो ये हमारा यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या है, एक ही शब्द एक ही बार आए। एक शब्द दोस्तों एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ अनेक हो, परंतु उसका अर्थ क्या हो, अनेक हो। जैसे मंगन को देख, जैसे क्या दोस्तों यहां पर है, मंगन को देख पट तेल बार बार हैं। पट तेल बार बार है। पट तेल क्या है दोस्तों, बार बार है। देखिए दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा था श्लेष अलंकार की, जहां पर एक ही शब्द दोस्तों, एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ क्या हो, अनेकों बार हो। जैसे मंगन को देखी पट तेल बार बार है। अब देखो पट, यहां पर पट का मतलब देखो दोस्तों, पट केवल एक ही बार आया है शब्द, लेकिन यहां पर देखो मंगन को देख, पहले तो मंगन को देखकर पट खोला, पहले तो मंगन को देखकर पट का मतलब दोस्तों पहले वस्त्र पहना, फिर यहां पर तेल बार बार हैं, वहां पर फिर पट को खोलकर तेल बार बार है, यानी तेल को देते हैं बार बार। ठीक, तो एक पट का अर्थ है दोस्तों वस्त्र, एक पट का अर्थ है यहां पर किवाड़। किवाड़ का मतलब दरवाजा, हमारे गांव में बोलते हैं यहां पर किवाड़। ठीक, अब देखो दूसरा उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। अब उपमेय उपमान क्या होता है, मतलब किसी वस्तु की तुलना किसी और वस्तु से की जाए। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों क्या, हरि पद कोमल कमल से, यानी जो हरि पद के कमल है, भगवान के जो कमल है यानी जो चरण है हमारे, हरि पद कोमल कमल से, जो भगवान के चरण है दोस्तों उसकी जो तुलना की गई है वो कमल के पुष्प से की गई है। ठीक, देखो हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल का मतलब जो भगवान कृष्ण के जो कमल रूपी हमारे क्या है, चरण है, कमल रूपी चरण है, यानी कमल की तुलना की गई, कमल के फूलों की तुलना की गई है भगवान श्री कृष्ण के चरणों से।
दूसरा देखो, रूपक का मतलब क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता, जैसे कोई वस्तु यहां है, कोई वस्तु यहां, इसमें कोई क्या समानता की जाए, ठीक, मतलब इसके बारे में कुछ बताया जाए। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई, ठीक, चरण कमल बंदौ हरि राई, भगवान श्री कृष्ण के जो चरणों की समानता है दोस्तों, चरण कमल बंदौ हरि राई, ठीक, अंधन को सब कुछ दर्शाए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श मात्र से ही क्या होता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी उनकी चरणों की जो समानता है वो क्या है, एक शक्ति से की गई, जिससे मतलब एक अंधा व्यक्ति भी पूरे संसार को देख सकता है, ठीक है, ऐसे। तो ये है मेरा दोस्तों क्या है, रूपक अलंकार। एक और है, उसको भी मैं यहां पर बता देता हूं आपको। प्यारे दोस्तों, एक आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है जहां पर उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना की जाती है। मतलब जहां पर उपमेय में, जैसे मान लो किसी वस्तु को मैंने देखा, अब दूसरी वस्तु को मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि वो वस्तु वही है जो यहां पर रखी है, केवल हम संभावना ही प्रकट कर सकते हैं। तो जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये एग्जाम्पल भी किसका है प्यारे दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार का ही है, ठीक है। तो ऐसे ही पेपर में आपसे क्या होंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो फिर से, अनुप्रास अलंकार, व्यंजनों की आवृत्ति होती है। यमक, जो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार हो परंतु उनका अर्थ भी क्या हो, अलग हो। श्लेष, एक शब्द कई एक ही बार आए पर उसका अर्थ क्या हो, दो हो। उपमा, जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। रूपक, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता, यानी किसी वस्तु की दूसरे वस्तु समानता। और उत्प्रेक्षा का मतलब संभावना, ऐसा लगता है कि वो वस्तु वही है जो यहाँ पर रखी हुई है, संभावना कर रहे हैं केवल। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल थे, ये इसके यहाँ पर जितनी भी चीजें हमसे हो सकती थी दोस्तों। रस छंद अलंकार का पोस्टमार्टम हुआ आज खत्म, और आराम से आप लोग इसको बार बार दोस्तों वीडियो को देखना। पेपर में आपको पता है कि इसका 6 नंबर का यहाँ से तो आना है, चाहे कुछ भी हो, 6 नंबर से आना फिक्स है, चाहे कुछ भी हो, मैं बार बार कहूंगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें हम लोग आएंगे लेकर जीवनी कैसे लिखी जाती है, पूरा लिख के दिखाऊंगा। साहित्यिक सौंदर्य सब कुछ लिख के दिखाऊंगा। काव्यगत शैली, भाषा सब कुछ लिख के दिखाऊंगा। उसके बाद कैसे हम लोग जो गद्यांश का व्याख्या करते हैं दोस्तों, संदर्भ प्रसंग सहित प्रसंग कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फिर हम लोग संस्कृत की बात करेंगे, संस्कृत में कैसे अर्थ लिखे जाते हैं और कैसे अनुवाद किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।